आज इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई को। फंजाई को हम बेसिकली 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं, ज़ाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा और बेसिडियोमाइकोटा। आज इस पार्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम ज़ाइगोमाइकोटा को डिटेल के अंदर देखेंगे और इसका जो मेंबर है राइजोपस उसका पूरा लाइफ साइकिल भी देखेंगे। ये अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ग्लव्स क्यों पहना है, ये इस वजह से कि क्योंकि जो राइजोपस है जो कि ब्लैक ब्रेड मोल्ड कहलाता है, उसकी आपको मैं लाइव यहाँ पर बताऊंगा कि किस तरह से वो शो होता है, कैसे वो दिखाई देता है। तो यहाँ पर मेरे पास एक ब्रेड है जो पुरानी हो चुकी थी, उसके ऊपर अगर आप देखें, यहाँ पर गौर करें तो ये जो सारा आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ये जो आउट ग्रोथ नज़र आ रही है, ये ब्लैक कलर की, ये सारी की सारी राइजोपस है, यानी ज़ाइगोमाइकोटा का मेंबर है। अब इस ज़ाइगोमाइकोटा के मेंबर्स की ये खसूसियत होती है, ये होती है कि ये इनका जो हैबिटेट है वो वेरी करता है। वो ब्रेड के ऊपर भी पाए जाते हैं जैसे राइजोपस पाया जाता है, इसी तरह से वो प्लांट्स की बॉडी के ऊपर भी पाए जाते हैं और कई जगह पर पाए जाते हैं। तो ये बताना आपको इसलिए ज़रूरी मैंने समझा कि ताकि आपको पता चल जाए कि जो हमारी डेली लाइफ के अंदर जो चीज़ें हम देखते हैं उनके बारे में आपको पता हो कि ये जो चीज़ है ये आपको पता होना चाहिए कि ये राइजोपस है जो कि ज़ाइगोमाइकोटा का मेंबर है। तो आपने यहाँ पर इसको देख लेना है। अब हम बात करते हैं ज़ाइगोमाइकोटा का। तो ज़ाइगोमाइकोटा का सबसे पहले हम जो राइजोपस है उसकी डिटेल के अंदर उसके लाइफ साइकिल को देखेंगे, उसकी रिप्रोडक्शन को देखेंगे, उसके बाद फिर हम जो ज़ाइगोमाइकोटा के मेंबर्स की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइजोपस की। तो राइजोपस जो है वो ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी कहलाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया भी है कि ये ब्रेड के ऊपर क्योंकि पाया जाता है, आउटग्रोथ शो करता है, तो इसी वजह से इसको हम ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें इस स्ट्रक्चर के ऊपर, तो ये मेरे पास लाइफ साइकिल है, इसके ऊपर अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास एक ब्रेड है और ब्रेड के ऊपर ये सारी जो है वो राइजोपस ग्रोथ हुई है। अब इस राइजोपस के स्ट्रक्चर पर अगर आप गौर करें तो ये जो स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर है, जो डंडी की तरह का जो स्ट्रक्चर है, इसको हम स्पॉन्जियोफोर कहते हैं। अब स्पॉन्जियोफोर क्यों कहते हैं? क्योंकि फोर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि अपनी टिप के ऊपर किसी दूसरे स्ट्रक्चर को होल्ड करता है। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये डंडी नुमा जो स्ट्रक्चर है, इसने क्योंकि स्पॉन्जियम को होल्ड किया हुआ है, उसको कंट्रोल किया हुआ है, उसको अटैच किया हुआ है अपने साथ, उसको होल्ड किया हुआ है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि स्पॉन्जियोफोर, यानी स्पॉन्जियम को अपने ऊपर अटैच किया हुआ है, इस वजह से उसको हम कहते हैं स्पॉन्जियोफोर। और ये जो ऊपर टिप वाला स्ट्रक्चर है, ये मैंने आपको बताया कि ये स्पॉन्जियम कहलाता है, इसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ये तो आपने पहले समझ लेना है। उसके बाद हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो राइजोपस जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू स्पोर्स। ये ऐसा होता है कि ये अपने टिप के ऊपर स्पॉन्जियम के अंदर रिप्रोडक्शन होती है और माइटोटिकली और जो है ये रिप्रोड्यूस करते हैं और स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं, और ये स्पोर्स जो है फिर दोबारा ब्रेड पर जिस वक्त जाते हैं तो वहाँ पर ये आउटग्रोथ शो करते हैं। अब यहाँ पर आपने एक बात ध्यान में रखनी है, आपको पता भी होगा कि जब भी माइटोटिकली डिवीजन होती है तो माइटोसिस की जो है उसके बाद जो चीज़ें हमारे पास सामने आती हैं जैसे स्पोर्स बनते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, और इसी वजह से जो है एसेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस होते हैं राइजोपस वो एक दूसरे के साथ दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं होते सेक्सुअली। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब ये एक बात आपने कंडीशन याद रखनी है कि जब भी राइजोपस आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे सेक्सुअली तो उनका जेनेटिकली डिफरेंट होना ज़रूरी है। जेनेटिकली डिफरेंट किस तरह से होंगे? वो इस तरह से होंगे कि इनकी हम 2 टाइप्स लेते हैं, मेटिंग टाइप्स लेनी है आपने, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए हम कहते हैं ताकि उनको अब एक दूसरे से हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। लेकिन आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि इनकी जो स्पीशी होगी वो हमेशा सेम होगी, यानी स्पीशी सेम हो लेकिन जेनेटिकली डिफरेंट हो। अब आपने यहाँ पर देखना है कि ये हमारे पास, अगर आप सपोज कर लें कि ये हमारे पास पॉजिटिव स्ट्रेन है यानी पॉजिटिव है, और ये दूसरा जो है हमारे पास नेगेटिव है। अब क्योंकि ये स्पीशी इनकी सेम है लेकिन जेनेटिकली डिफरेंट है तो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, और ये दोनों सेक्सुअली जो है रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, कॉन्टेक्ट में आने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ कि जो ज़ाइगोमाइकोटा के मेंबर्स हैं उनको हम कॉन्जुगेटिंग फंजाई भी कहते हैं। अब इनको हम कंजुगेटिंग फंजाई क्यों कहते हैं? कंजुगेटिंग फंजाई कहने का इनको मतलब यह है कि ये ड्यूरिंग जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके दौरान जो है ये इनके जो हाइफी होते हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर जाते हैं, जैसे कि कंजुगेशन होती है बैक्टीरिया के अंदर। इसी वजह से हम इनको कंजुगेटिंग फंजाई भी कहते हैं। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दरमियान ये दोनों जो हाइफी आपस में फ्यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि हम देखते हैं बैक्टीरिया के अंदर जैसे कंजुगेशन होती है, आपस में 2 बैक्टीरियाज मिलते हैं, तो उसी तरह की कंजुगेशन जो है यहाँ पर भी देखने को मिलती है। इसी वजह से हम इनको कहते हैं कंजुगेटिंग फंजाई। इसके अलावा दो क्लासिफिकेशन है फंजाई की, एस्कोमाइकोटा और बेसिडियोमाइकोटा। उनके अंदर इस तरह की कंजुगेशन नहीं देखने को मिलती उनके अंदर, क्योंकि फ्यूज़ तो होते हैं वो आपस में हाइफी, लेकिन उनके अंदर रिप्रोडक्शन उस सेम पॉइंट पर नहीं होती। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस वक्त ये फ्यूज़ होंगे तो इसी जगह पर गैमेटेंजिया बनेगा और रिप्रोडक्शन करके ये ज़ाइगोट बनाएंगे।
इसी तरह अगर आपको बताऊं तो जो हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर भी हम एक टर्म यूज़ करते हैं कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स वो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं और एक नया कंजुगेशन मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, जो कि यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और ऐसे बहुत सारी और भी एग्जांपल्स हैं। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब बात करें यहाँ पर, तो जिस वक्त ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो इनके दोनों जो हाइफी हैं वो आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं। जिस वक्त आपस में ये जुड़ते हैं तो ये जो दो डिफरेंट मेटिंग टाइप्स हैं, जिस वक्त आपस में फ्यूज़ करते हैं तो इनकी फ्यूज़ वाली जगह पर जो हार्मोन्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, जो कि काज करते हैं कि ये इनकी जो दोनों की टिप्स हैं वो एक दूसरे को साथ जुड़ जाती हैं। अभी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से। यानी ये दो डिफरेंट हमारे पास स्ट्रेन्स हैं। अब ये दो जो डिफरेंट स्टेन्स हैं इनकी टिप के ऊपर हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो एक दूसरे को इन दोनों को आपस में फ्यूज़ करने के लिए जो है उभारता है, एक दूसरे को फ्यूज़ करने में मदद देता है। तो जब ये एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होते हैं तो हमारे पास नया स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम गैमीटेंजिया कहते हैं। गैमीटेंजिया के अंदर क्या होता है कि जब ये दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं और हमारे पास गैमीटेंजिया बन जाता है, वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है गैमीटेंजिया जो कि गैमीट्स को प्रोड्यूस करता है। तो आपने ध्यान में रखना है कि जब ये गैमीटेंजिया बनता है तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोड्यूस करता है गैमीट्स को। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं फिर सेपरेट होते हैं दूसरे माइसिलियम से और फॉर्मेशन ऑफ सेप्टा करते हैं। इसके अलावा बात करें तो जो प्लस और माइनस स्ट्रेन के जो न्यूक्लियाई है ये एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर जाते हैं और डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाता है, और जिसे हम जाइगोट कहते हैं। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास दोनों फ्यूज़ हुए तो और गैमीटेंजिया बन गया। ये गैमीटेंजिया क्या करेगा, गैमीट्स को प्रोड्यूस करेगा, और इन दोनों जो पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन के जो न्यूक्लियस हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करेंगे। और जब न्यूक्लियस फ्यूज़ करते हैं तो उसको हम जो टर्म देते हैं उस प्रोसेस को वो हम कहते हैं कैरियोगैमी। आपने ध्यान में रखना है कि कैरियोगैमी कहते हैं हम दो न्यूक्लियस के फ्यूजन को। इसी तरह से प्लाज्मोगैमी भी होती है। प्लाज्मोगैमी कहते हैं साइटोप्लाज्म के दोनों स्ट्रेन्स के साइटोप्लाज्म जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो हम उसको कहते हैं प्लाज्मोगैमी। तो जब गैमीटेंजिया बन जाता है तो उसके फ़ौरन बाद प्लाज्मोगैमी होती है और उसी के साथ ही कैरियोगैमी भी हो जाती है। यानी जो दोनों न्यूक्लियाई हैं दोनों डिफरेंट स्ट्रेन्स के वो आपस में फ्यूज़ करते हैं, इस प्रोसेस को हम कैरियोगैमी कहते हैं। और जब ये आपस में फ्यूज़ करते हैं तो ये एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस को बना देते हैं। ये न्यूक्लियस बनता है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। अब जाइगोट क्या करता है कि इस प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के दरमियान कोई भी जो है डिले नहीं पाया जाता है। एक यानी इन जैसे ही प्लाज्मोगैमी होती है उसी के फ़ौरन बाद कैरियोगैमी हो जाती है और हमारे पास जाइगोट बन जाता है। और ये जो जाइगोट है इसके बाद ये जो जाइगोट है ये डेवलप हो जाता है जाइगोस्पोर में। अब इसी जाइगोस्पोर से इसको जो नाम है वो जाइगोमाइकोटा या जाइगोमाइसीट हम कहते हैं। ये कैसे कहते हैं वो अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये जो जाइगोट बना है इसके बाद ये डेवलप्स करता है जाइगोस्पोर्स को। ये जाइगोस्पोर्स ऐसे स्पोर्स यहाँ पर मुराद ये है कि जो दो चीज़ों की फ्यूजन से जो चीज़ बने उसको हम जाइगोट कहते हैं। यानी जाइगोट का लफ्ज़ ये है, अगर लफ्ज़ी मतलब मैं आपको बताऊं तो जाइगोट कहते हैं कि जब दो चीज़ें आपस में फ्यूज़ करती हैं तो उसको हम जाइगोट कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर न्यूक्लियस फ्यूज़ हुए तो हमारे पास जाइगोट बना। अब क्योंकि ये जाइगोट से डेवलप हो रहे हैं स्पोर्स तो इसी वजह से उसको हम कहते हैं जाइगोस्पोर्स। और ये जो मेंबर्स हैं राइजोपस ये क्योंकि जाइगोस्पोर्स को प्रोड्यूस करता है इसी वजह से इनके सारे जो पूरा एक क्लासिफिकेशन किया है वो इसको नाम दे दिया गया है जाइगोमाइकोटा का। यानी इनके अंदर जो फ्यूजन होती है उससे जो स्पोर्स बनते हैं वो जाइगोस्पोर्स बनते हैं, इसी वजह से इसको हम जाइगोमाइकोटा कहते हैं। तो ये बात आपने यहाँ पर समझ ली है। अब क्योंकि जाइगोस्पोर्स बन गए तो ये जो नाम है इसी वजह से इसको दिया गया है जाइगोमाइकोटा का या जाइगोमाइसीट्स का। अब ये जो जाइगोस्पोर्स है ये जर्मिनेट कर जाते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशन और डिवाइड करते हैं मायोसिस से। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो जाइगोस्पोर्स हैं ये थिक वॉल्ड के अंदर यानी होते हैं और ये जो फेवरेबल कंडीशन इनको मिलती है तो इनके अंदर जो है जर्मिनेट कर जाते हैं और इनके अंदर मियोसिस होती है। अब मियोसिस एक ऐसी रिप्रोडक्शन की टाइप है, एक ऐसी डिवीजन होती है कि जिसके अंदर जेनेटिकली डिफरेंट स्पोर्स बनते हैं, जेनेटिकली डिफरेंट चीज़ें बनती है। तो जब इस जाइगोस्पोर्स के अंदर जर्मिनेशन होगी और मियोसिस होगी तो डिफरेंट किस्म के स्पोर्स बनेंगे जो जेनेटिकली एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। अब जेनेटिकली जब डिफरेंट होंगे तो उनके पास कैपेबिलिटी होगी कि वो आपस में फ्यूज़ करके दोबारा इस साइकिल को दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो यही आपने मेन डिफरेंस ध्यान में रखना है
कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से स्पोर्स ऐसे हैं जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और कौन से ऐसे जो ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आपने एक तरह से ही इसको समझना है कि वो स्पोर्स जो कि माइटोटिकली प्रोड्यूस होते हैं वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं क्योंकि वो जेनेटिकली सेम होते हैं। लेकिन जो स्पोर्स जर्मिनेशन के बाद मियोसिस के प्रोसेस से गुजरे तो वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। तो जब जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं तो उन दोनों के जो डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं वो आपस में फ्यूज़ करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो है स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बात आपने समझ ली है। तो जब मियोसिस हुई तो इसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस हुए और ये जो स्पोर्स है ये क्या होगा कि ये जो जाइगोस्पोर्स है इससे एक स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर जर्मिनेट करेगा बाहर की तरफ, जिसको हम स्पोरेंजियोफोर करेंगे और उसके ऊपर फिर जो है स्पोरेंजियम जो है वो डेवलप हो जाएगा और उस स्पोरेंजियम के अंदर फिर ये जो स्पोर्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे थ्रू मियोसिस। और ये जो स्पोर्स है जब ये ब्रस्ट करेगा स्पोरेंजियम तो इससे जो स्पोर्स होंगे वो निकलेंगे और वो स्पोर जिस वक्त किसी भी जो है अपने होर्स के ऊपर यानी जैसे ब्रेड के ऊपर जिस वक्त जाएंगे तो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करके इस जो साइकिल है इसको दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। तो ये होल लाइफ साइकिल था राइजोपस का, बिल्कुल आसान है, आपने सिर्फ समझने की कोशिश करनी है कुछ मेन पॉइंट्स को। तो यहाँ पर लाइफ साइकिल को आपने समझ लेना है। अब कुछ बात करते हैं इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की जाइगोमाइकोटा की। तो जो जाइगोमाइकोटा के मेंबर्स हैं ये सेप्रोट्रॉफिक्स होते हैं, यानी ये जो रिमेन्स ऑफ प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर ये लिव करते हैं यानी रहते हैं, या फिर ये बेकरी गुड्स हैं जैसे ब्रेड आ गया इसके ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर और फ्रूट्स के ऊपर ये अपने आप को ग्रो करते हैं। इसी तरह कुछ जो है इनमें से जाइगोमाइकोटा के मेंबर पैरासाइट्स हैं स्मॉल सॉइल प्रोटिस्ट के। जो स्मॉल सॉइल प्रोटिस्ट होते हैं उनके कुछ पैरासाइट्स हैं। अब इनके हाइफी की बात करें तो इनका जो हाइफी है वो नॉन सबस्टेट होता है या जिसको हम कोएनोसाइटिक भी कहते हैं। कोएनोसाइटिक और नॉन सबस्टेट क्या है कि यानी इनके अंदर एक ऐसा किस्म का हाइफी पाया जाता है, यानी ऐसे हाइफी होते हैं जिनके अंदर किसी किस्म की क्रॉस वॉल नहीं होती, यानी ये हमारे पास एक ये है तो इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस है ये ऐसे पाए जाते हैं, इनके अंदर कोई भी क्रॉस वॉल नहीं होती। अगर क्रॉस वॉल हो तो उसको हम ए सेप्टेट कहते हैं, सबस्टेट कहते हैं, यानी जिसमें एक जो न्यूक्लियस है दूसरे से एक साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस जो है सेल दूसरे से डिफरेंट होता है, लेकिन इनके अंदर ऐसा कोई भी वॉल देखने को नहीं मिलती। इस वजह से इसको हम नॉन सेप्टेट या कोएनोसाइटिक कहते हैं या ए सेप्टेट कहते हैं। इसके अलावा बात करें कि माइसीलियम की, तो इनका जो माइसीलियम होता है वो वेल डेवलप्ड होता है और ब्रांच्ड होता है जैसा कि आपने यहाँ पर देख लिया। इसके अलावा बात करें जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, मैंने आपको बताया कि ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू स्पोरेंजियोफोर्स, यानी स्पोरेंजियोफोर्स बनाते हैं और उसके थ्रू ये रिप्रोडक्शन करते हैं जैसा कि इस लाइफ साइकिल के अंदर मैंने आपको क्लियर किया। अब एग्जांपल की बात करें तो इसकी जो सबसे मेन एग्जांपल आती है वो है राइजोपस, और राइजोपस को हम कॉमनली कहते हैं ब्लैक ब्रेड मोल्ड। इसी तरह से इसकी एक और एग्जांपल आती है जिसको हम और इस एग्जांपल को आपने ध्यान में रखना है कि पाइलोबोलस जो है ये इसकी एक और एग्जांपल है। पाइलोबोलस को हम स्पिटिंग फंजाई भी कहते हैं, स्पिटिंग फंजाई है जिसको हम स्पिटिंग फंजाई कहते हैं। यानी एक इस तरह से लगता है कि जैसे थूक होता है, ज़मीन के ऊपर ऐसे पाया जाता है, ऐसे ज़हर होता है, अपीयरेंस उसकी होती है कि जैसे थूक होता है, क्योंकि हम स्पिटिंग जो है थूकने को कहते हैं। इस वजह से इसका जो नाम है कॉमन वो स्पिटिंग फंजाई, क्योंकि इसकी अपीयरेंस उसकी तरह की होती है। तो ये आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई को स्टार्ट किया और इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हमने जाइगोमाइकोटा को देखा या जिसको हम कंजुगेटिंग फंजाई कहते हैं। तो आपने ध्यान में रखना है कि कंजुगेटिंग फंजाई इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जिस वक्त होती है तो इनके अंदर जो दो डिफरेंट मेटिंग स्ट्रेन्स होते हैं वो एक दूसरे के फ्यूज़ करते हैं और एक कंजुगेशन वाला प्रोसेस करते हैं। इस वजह से इसको हम कंजुगेटिंग फंजाई भी कहते हैं। इसके अलावा दोबारा से मैं आपके लिए समराइज़ कर लेता हूँ इस पूरे लेक्चर को। तो इसके अंदर कैसे होता है कि सेक्सुअली प्रोड्यूस जिस वक्त ये करते हैं तो इनके दो डिफरेंट जो स्ट्रेन्स होते हैं आपस में फ्यूज़ करते हैं और गैमीटेंजिया बनाते हैं। गैमीटेंजिया वो पॉइंट होता है जहाँ पर दो डिफरेंट स्ट्रेन्स के जो हाइफी हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं और गैमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से जिस वक्त वो फ्यूज़ करते हैं तो उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी फ्यूज़ करता है और न्यूक्लियस भी फ्यूज़ करता है। जो न्यूक्लियस की फ्यूजन होती है उसको हम कैरियोगैमी कहते हैं और जो साइटोप्लाज्म की फ्यूजन होती है उसको हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। इन दोनों के फ़ौरन बाद जो है जाइगोट बन जाता है और ये जाइगोट जो है जर्मिनेट कर जाता है, उसका डेवलप करता है जाइगोस्पोर्स को। और ये जाइगोस्पोर्स जो है जिस वक्त इनके अंदर जर्मिनेशन होती है और मियोसिस होती है तो ये बहुत सारे जो है स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है। तो इस जाइगोस्पोर की जो स्ट्रक्चर है यहाँ से एक स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर बाहर को निकलता है जिसको हम स्पोरेंजियोफोर कहते हैं और इस स्पोरेंजियोफोर के ऊपर फिर एक स्पोरेंजियम राउंड लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, बहुत सारे स्पोर्स होते हैं और अंदर
और जिस वक्त ये स्पोर्स जो है जो स्पोरेंजियम में ब्रस्ट करता है तो ये सारे के सारे स्पोर्स पे जो है रिलीज हो जाते हैं और ग्रो करते हैं इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन्स। कोई कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि जो मियोसिस की डिवीजन होती है इसके अंदर जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होती, जेनेटिकली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो ये आज का लेक्चर था। मुझे उम्मीद है कि ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। साथ ही मैंने आपको ये बताया भी कि ये जो ब्रेड है इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये राइजोपस ग्रोथ हुई है यहाँ पर, ये भी आप देख सकते हैं। और इसी तरह से अपना ख्याल रखें, अपने आप को कोरोना वायरस से बचाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे जिसके अंदर हम एस्कोमाइकोटा को देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जो हमारी फैमिली है सब्सक्राइबर्स की वो बढ़ जाए और हम आपके लिए और अच्छी तरह से आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेकर आते रहें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।